खिप्रो से खबर देते चलेंगे। खिप्रो में भी पीटीआई की जानिब से पीटीआई के रहनुमा आगा अहमद पठान, मोहम्मद असलम जट, अली नवाज इंगोरजो, उम्मीद अली शाह, उज़ैर आरई समेत दीगर कारकुनों ने इमरान खान के हकीकी आज़ादी मार्च पर हमले की सख्त मजम्मत की और टायरों को आग लगाकर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मजीद देखते हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत की ये रिपोर्ट। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि आज पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च कुछ दिन से रवां दवा है, आज वजीराबाद के करीब जब पहुँचा है तो वहाँ पर उस लॉन्ग मार्च पर जो फायरिंग की गई है, जिसमें पीटीआई का जो चेयरमैन है इमरान खान और उस समेत और भी जो दीगर कारकुन हैं और सेनेटर हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए पीटीआई के जो रहनुमा है खिप्रो के, वो आज शहीद चौक पर जो है टायरों को आग लगाकर जो है वो सरापा एहतजाज है। हमारे साथ कुछ यहाँ के रहनुमा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, एहतजाज क्यों कर रहे हैं और उनका अगला मुतालबा क्या होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि ये बुज़दिलाना हमला जो किया है इम्पोर्टेड हुकूमत ने, उसमें इमरान खान साहब थोड़े से ज़ख्मी हुए, टांग में गोली लगी है, उनकी जान ख़तरे से बाहर है। हमारे कुछ रहनुमा हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं, कारकुनान है वो भी ज़ख्मी हैं। तो जिसने ये साजिश की है पाकिस्तान में एक जंग फैलाने की, तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस परचम तले, पाकिस्तान के परचम तले इंशाल्लाह ताला इस साजिश को पहले हम नाकाम बनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ही की वजह से हमारी पार्टी होगी। तो पाकिस्तान सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी है। तो जिस तरह इन्हें यह घटिया हरकत की है, एक साजिश की है अमेरिका के कहने पर, पहले तो रजीम चेंज किया गया अमेरिका के कहने पर, कुछ ग़ुलाम है जो आज़ादी हकीकी आज़ादी के ख़िलाफ़ हैं, जो ग़ुलामी हमेशा चाहते हैं, जिनकी अयाशियाँ बरकरार रखने के लिए वो ग़ुलामी करते हैं। दूसरी बात है कि जो भी इन्हें ये घटिया हरकत की है पाकिस्तान में साजिश करने के लिए, तो बैरून मुल्क जो मतलब इंडिया है या इसराइल है, उनकी ख्वाहिश पर ये हरकत की गई है। हम इस हरकत की शदीद मज़म्मत करते हैं। आज हमने जो एहतजाज किया है वो हमने पुरअमन एहतजाज किया है, लाइन ऑफ ऑर्डर को हमने सामने रखते हुए हमने एहतजाज किया है। हमने एक पाकिस्तानी कौम की हैसियत से अपना हक़ अदा किया है। और एक बात ये क्लियर है हमारे प्लेटफॉर्म से, हम इस छोटे शहर से ये पैगाम देना चाहते हैं कि खान साहब हमारी रेड लाइन है। खान साहब पे आँच में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो हरकत की गई है खान साहब की, मतलब हमें सजेशन है लीडरान की कि पुरअमन एहतजाज किया जाए। ये जो साजिश की गई है पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की, इसको भी नाकाम बनाएं, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएं। तो ये जो हमारे कारकुनान है, ये शेख शॉर्ट कॉल पर सिर्फ 15 मिनट पहले हम लोगों ने इनको कॉल दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नौजवान इस शहर के थे, कुछ गोट गाँव से थे, वो यहाँ पहुँच गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब भी सेहतियाब हैं। तो हमने ये एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया है और हमने यहाँ से एक मैसेज दे दिया है कि खान साहब हमारी रेड लाइन है, खान साहब के ऊपर ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि खान साहब के अलावा पाकिस्तान के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। इमरान खान साहब एक आलमी लीडर हैं, पाकिस्तान के लीडर हैं, और पाकिस्तान में जो बकाया चोर हैं जो अयाशी करने के लिए हम पे मुसल्लत हैं, तो इंशाल्लाह हम कभी ना मानेंगे, ना हम इनकी गवर्नमेंट को तस्लीम करेंगे। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे, क्या जो अभी मौजूदा जो हुकूमत है इसको आप इसमें क्या कसूरवार ठहराएंगे कि राणा सनाउल्लाह के खिलाफ भी जो भी नारेबाजी हो रही है और जरदारी के खिलाफ भी जो नारेबाजी हो रही है, क्या कहेंगे कि क्या इस हुकूमत का भी ये कसूर है इसके अंदर, इस मामलात में सिक्योरिटी के हवाले से? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि आपने देखा होगा इससे पहले सूबाई इलेक्शन हुए पंजाब में, आवाम ने किसका साथ दिया, आवाम किसके साथ खड़ी हुई थी। उसके बाद अब कौमी असम्बली के और सूबाई के भी इलेक्शन जो हुए 16 तारीख को, उसके अंदर भी इमरान खान को पूरे पाकिस्तान में से परिज़ारी मिली। इमरान खान 7 सीटों से जीते हैं। तो अगर ये चाहते हैं कि हम मुल्क को चला सकते हैं, हम शफाफ इलेक्शन करा सकते हैं, तो इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? आज आपने देखा इमरान खान रैली के अंदर निकले हुए थे, हकीकी रैली की, जो आज़ादी की रैली इमरान खान खुद के लिए नहीं लड़ रहे, इस 22 करोड़ अवाम के लिए, पाकिस्तान के बच्चे के लिए, अवाम के लिए लड़ रहे हैं। इमरान खान को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इमरान खान चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा बूढ़ा, हमारी माएँ, हमारी बहनें आज़ाद हों। आज़म स्वाति के साथ आपने देखा क्या किया, या तो मार दिया जाएगा या नंगा करके उसके बच्चों के सामने नंगा किया जाएगा, उसकी वीडियो बनाई जाएंगी। ये हमारा पाकिस्तान है।
क्या हमें हमारे माँ बाप ने जो पाकिस्तान हमारे अब्बा-ओ-जादन को कुर्बानियाँ दी थी वो इस पाकिस्तान के लिए दी थी? नहीं चाहते। इमरान खान ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और इमरान खान के साथ जो रेला निकला ये उससे घबराहट का शिकार है। अभी तो कुछ भी नहीं निकला। मैं कहता हूँ इस्लामाबाद, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी इस्लामाबाद में दाखिल होगी तो आप देखोगे हर गांव का बच्चा बच्चा वहाँ शिरकत करेगा। क्या कहोगे कि अभी आज इमरान खान जो जख्मी भी हो चुके हैं, टांग में उनको गोली लगी है, मैं तो आप क्या समझते हो कि इमरान खान अभी भी जो इस हकीकी जो लॉन्ग मार्च है इनको लीड कर सकते? वो तो आपने उसी टाइम देख लिया होगा जिस टाइम खान साहब को गोली लगी, ऊपर से नीचे उतारा गया और खान साहब ने अपना मुक्का दिखाया इनको। यही मुक्का इनको खान साहब ऐसे ही दिखाते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और हमारा एक साथी शहीद हो चुका है, उसके लिए हम दुआ गो हैं। बाकी हमारे सेनेटर, MNAs, MPs ज़ख्मी हैं, उनके लिए भी हम दुआ गो हैं। खान साहब कहता है कि मौत को गले लगा लूँगा लेकिन ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। आज खान साहब ने साबित करके दिखा दिया, कंटेनर के ऊपर 7 दिन से चढ़े हुए हैं। वो आज़ादी चाहते हैं और आज़ादी लेके रहेंगे। ये ना सोचे राना सलाहुल्लाह, शहबाज शरीफ और लंदन में बैठा हुआ डाकू चोर लुटेरा नवाज शरीफ और बिलावल और जरदारी के इमरान खान इस धरने से भाग जाएंगे, बल्कि उससे ज़्यादा मजबूत होकर इंशाल्लाह सुबह रैली निकलेगी। आप क्या समझते हैं? आज ये वाक़या पेश आया है, फायरिंग हुई है, PTI का जो चेयरमैन साहब है वो मतलब निशाने पर थे, कारकुन जख्मी हुए, एक पार्टी का जो कारकुन है वो जावक भी हो चुका है। आप क्या समझते हैं कि पार्टी के जो कारकुन है या पार्टी को जो लीड करने वाली क़यादत है उन पर इन चीज़ों का कितना वो असर पड़ेगा और वो कितना असरअंदाज होंगे? क्या कारकुन इन हरकतों से या इन चीज़ों से बगावत करेंगे या और जज्बा और जोश है वो बढ़ेगा? अच्छा, कुरान शरीफ की आयत है वकुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। जब हक़ आता है तो बातिल ने मिटना है। जब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान की तहरीक शुरू की थी तो लाखों जाने गई थी। कायदे आज़म तो नहीं रुके ना थके, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। तो एक जंजीरें थी जो ग़ुलामी की जंजीरें थी जो 75 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, और 75 साल बाद हमें 75 रुपये का नोट दे के इन्होंने बताया कि हमने 75 साल में तुम्हें सिवाय 75 के नोट का कुछ दिया ही नहीं है। तो अब हकीकी आज़ादी की जो एक तहरीक चल रही है इमरान खान की, अब वो 9 हल्कों में खड़ा हुआ है, 7 पे जीता है। अब इनसे वो हज़म नहीं हो रही है, 8 पे जीता है, वो इनसे अभी हज़म नहीं हो रही है। इमरान खान पाकिस्तान की रेड लाइन है, इसके बाद हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। निशाना सीने का था, लगी टांग पे है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन झुके। अल्लाह ताला का करोड़ों एहसान है हमारे ऊपर कि इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं। और कोई पार्टी होती यहाँ पर कुछ होता तो शहर अभी तक बंद हो चुका होता। हम पुरअमन हैं और हमारी कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं है सियासी तंजीम के अंदर। MKM या कोई भी आप ले लो, कोई भी तंजीम उसकी दहशतगर्द तंजीम है। हम कुछ भी ऐसा नहीं चाहते, लेकिन हमारी आप रेड लाइन क्रॉस करेंगे। आप देख रहे हैं कि 15 मिनट की कॉल पे क्या हुआ है, पूरा मुल्क का पहिया जाम हो गया है। इमरान खान को सीने पर गोली नहीं मारी है आपने 22 करोड़ आवाम को गोली मारी है। यहाँ गोलियाँ मारो, हमारे सीने हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियाँ भी इमरान खान को लगाए। तुम नंगा करके हमको तशद्दुद करोगे, हम डर जाएंगे। तुम गोलियां चलाओगे, हम डर जाएंगे। हम डबल तुमसे मुकाबला करेंगे। एक लियाकत अली खान तुमको मुक्का दिखा के गया था, आज इमरान खान ने तुमको मुक्का दिखाया, और ये मुक्का लेकर हम इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। और इंशाल्लाह 21 किलोमीटर की हुकूमत को जो है ना नेस्त व नाबूद करके रख देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले 2 चीज़ें हैं। एक तो मुझे खुशी है और एक बहुत ही अफसोस है। खुशी इस बात की कि हमारा एक जो टाइगर था उसने पूरे 22 करोड़ आवाम बल्कि पूरी दुनिया में जो भी हक के साथ खड़ा है उसकी आवाज़ बना और उसको कुचल डाला जो सीधा गोली चला रहा था। मुझे दुख इस बात का कि हम कब बोलेंगे। काश हम 9 अप्रैल की रात बोलते। ये जो सब आप खड़े हैं, मैं अब भी कह रहा हूँ अपने हकूक़ के लिए बोलें। अगर अब भी आप नहीं बोलेंगे तो बहादुर कौमों, बुज़दिल कौमें होती हैं, उनके बहादुर लीडरों के साथ ऐसे ही होता है। आप भुट्टो से आके लेके आएँ, पूरी एक लिस्ट बनी हुई है। क्या इस मुल्क में बोलना जुर्म है? ये सवाल करते हैं हम पूरी दुनिया से। क्या यहाँ कोई बेसिक फंडामेंटल राइट्स नहीं है? हमारी एजेंसी से मैं कह रहा हूँ कि आपका पूरी दुनिया में इतना वास्ट नेटवर्क है। आपका जो मुल्क के हाई प्रोफाइल इमेजेस हैं, आप उनकी सिक्योरिटी नहीं दे सकते। ऐसे गोलियां लग रही हैं, आपका नेटवर्क कहाँ पर है? ये सवाल उठते हैं, ऐसे सवाल। आप क्या कहेंगे? जब लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था उससे पहले जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने ये कहा था कि सिक्योरिटी खदशात हैं, फिर भी खान साहब जो है लॉन्ग मार्च के लिए निकले। तो क्या समझते हैं कि ये जान पर खेलने से ज़्यादा वो नहीं है? ये देखें रज़ाक भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको पता है कि इमरान खान एक सच्चा लीडर और बहादुर लीडर है। वो किसी से डरता नहीं है।
और ये मुल्क के लिए जद्दोजहद उसने अभी से नहीं 26 साल पहले से स्टार्ट कर दी थी। अभी तो ये है कि जो गवर्नमेंट है वो बौखलाहट का शिकार है और उनकी काम पे जो टांगना शुरू हो गई है। ये बौखलाहट के शिकार में उनकी कमज़ोरी है, उनके पास और कोई चारा नहीं था सवाए इस हरकत। ये मैं कहूँगा कि इन्होंने एक जलील हरकत की है और एक बहादुरी वाली नहीं, बुज़दिली वाली हरकत की है कि जो आज उन्होंने जो खान साहब के ऊपर फायरिंग किया है। अगर खान साहब को एक गोली लगती तो मैं कारकुन के हैसियत से कहता हूँ कि इनके भी PTM आचार वालों के जितने भी है, शहबाज शरीफ है, जरदारी है, नवाज शरीफ है, इनमें से भी कोई भी नहीं बचता। अगर हमारे इमरान खान को कुछ हुआ तो पाकिस्तान के कोई भी लीडर फिर नहीं बनेगा। सबसे पहले तो हमें पार्टी का जो मैसेज है वो फॉरवर्ड हो या नहीं हो, खान साहब के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। ये खान साहब हमारी रेड लाइन है, अगर रेड लाइन को कोई क्रॉस करेगा तो हम उसको क्रॉस करने नहीं देंगे। आज उन्होंने कोशिश की है क्रॉस करने की, लेकिन अल्लाह पाक ने बहुत एहसान अल्लाह पाक के जो खान साहब की टांग में गोली लगी है, इन्होंने खान साहब को गोली नहीं मारी, इन्होंने पूरे पाकिस्तान की जितनी आवाम है उसको गोली मारी है। हम उनको वाज़े आज पैगाम देना चाहते हैं, आप इन छोटे छोटे और घटिया हथकंडों से हट जाएं, नहीं तो पूरा पाकिस्तान का पहिया जाम हो जाएगा। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि PTI के कारकुन जो है बड़े जज्बाती हैं। उन्होंने कहा कि ये खान साहब को जो है गोली नहीं मारी है, ये 22 करोड़ जो अवाम जिनके लिए खान साहब आज रोडों पर निकल कर हकीकी मार्च के लिए निकले हुए हैं, उस जद्दोजहद को जो है गोलियां मारी हैं। अगर खान साहब पर अगर ऐसा कोई फिर दोबारा ऐसा हमला किया गया या इस किस्म की हरकतें होती रही तो हम भरपूर तरीके से उसका जो है समझ लो कि पत्थर का जवाब जो है वो ईंट से देना भी जानते हैं। कैमरामैन फजल इमरानी के साथ अब्दुल रज़ाक राजपूत, अवामी न्यूज़ खिप्रो। मज़ीद ख़बरन ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।